लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस। हम अपने फाइनेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू वास्तु। तो कौन कौन से जोन्स ऐसे हैं जो आपके फाइनेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है और कौन कौन से ऐसे जोन्स है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो हम आज पूरी की पूरी फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे कि कौन से जोन्स लिंक्ड है, उसमें क्या ऐसा चीज है जिससे कारण आपको शायद अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हो, या कैश फ्लो नहीं हो, या स्टेबिलिटी नहीं हो, या सेविंग्स नहीं हो रहे। तो लेट्स डिकोड फाइनेंस टुडे। तो फाइनेंस के लिए मैं कंसिडर कर रही हूँ सबसे पहला जोन विच इज योर नॉर्थ ईस्ट। व्हाई नॉर्थ ईस्ट? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज द जोन विच गिव्स यू मेंटल क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि हाउ आर यू क्लियर अबाउट योर फाइनेंस। डू यू एग्जैक्टली नो कि आपको कैसे अपने फाइनेंस को क्रिएट करना है? क्या आपके अंदर वो मेंटल क्लैरिटी है? क्या आप वो लॉन्ग टर्म विजन देख सकते हो टू अचीव व्हाटएवर अमाउंट यू आर लुकिंग टू अचीव? तो सबसे इम्पोर्टेंट जोन मैं जिसको कंसिडर करती हूँ वो है आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द होम, क्योंकि वहां से मुझे पता चलेगा कि मेंटल क्लैरिटी है कि नहीं है। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट है या किचन है तो आप देखोगे कहीं ना कहीं वो पर्सन या आपके उस घर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन में रहेंगे, या तो फिर वो लॉन्ग टर्म कोई चीज को विजन लेके नहीं देख सकते, या वो बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग में जाएंगे। बट व्हेन फाइनेंस इज इंक्लूडेड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सो सबसे पहला चीज आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट आपका क्लीन है कि नहीं। सिर्फ वहाँ पे मंदिर बना देने से वो आपका जोन बैलेंस नहीं हो रहा, बिकॉज अगर आपका मंदिर भी है वहाँ एंड द इंटायर नॉर्थ ईस्ट इज डस्टेड, या वहाँ पे गंदगी है, कोई भी तरह का डस्ट भी है, तो भी आपका वो फाइनेंस में या आपके मेंटल क्लैरिटी में वो आपको पूरी की पूरी तरीके से डिसबैलेंस होती हुई दिखेगी। बिकॉज वहाँ पे डस्ट है, वहाँ पे गंदगी है, या फिर वहाँ पे आपने ऐसा कुछ रख दिया विच इज एन अर्थ एलिमेंट, तो वहाँ पे आपको मेंटल क्लैरिटी ब्लॉक हो जाएगी। सो फर्स्ट थिंग व्हेन यू वांट टू सी और चेक कि आपका घर का फाइनेंशियल वास्तु कैसा है, गो एंड चेक योर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। वहां से आपको पता चलेगा कि हाउ योर मेंटल क्लैरिटी। द नेक्स्ट वेरी जोन इज साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर होम। वहां से आपको पता चलेगा कि हाउ इज योर कैश फ्लो, आपकी फायर की एनर्जी कैसे, बिकॉज कैश इज फायर। तो उस जोन से आपको पता चलेगा कि हाउ अबाउट योर फाइनेंशियल फ्लो, कैश की फ्लो कैसी रहेगी घर पे या बिजनेस में। तो दूसरी चीज हो गई साउथ ईस्ट हो गई आपकी। वहां पे आप देखो कि अगर आपने टॉयलेट बना दिया, या बहुत ज्यादा ब्लू कलर का इस्तेमाल कर लिया, या ब्लैक कलर का बहुत ज्यादा यूज कर लिया, या ओवरहेड टैंक्स बना, कुछ भी वाटर एलिमेंट वहां पे डाल दिया, तो वो आपका जोन डिसबैलेंस होने लगेगा और आपके कैश के फ्लो में दिक्कतें आपको देखने लगेंगी। या तो फिर कभी आपके पास कैश का फ्लो आएगा, या तो फिर कभी वो नहीं आएगा। विल बी लाइक इन क्या बोलते हैं ना कि ऊपर नीचे जाएगा, वो फ्लक्चुएशन में दिखेगा आपको। कभी तो आ रहा है, कभी तो नहीं आ रहा है, कभी तो आ रहा है, कभी तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ देखने को मिल सकती है अगर वहाँ पे आपका टॉयलेट है, ओवरहेड टैंक्स है, ब्लू कलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, या ब्लैक कलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। तो वो आप चेक करो अपने घर पे कि आपने वहाँ पे कौन सा एलिमेंट डाल के रखे हो। द थर्ड थिंग विच आई कंसिडर इज स्टेबिलिटी। अगर आपके घर में या आपके फाइनेंस में स्टेबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर साउथ ईस्ट डिसबैलेंस है तो उसमें फ्लक्चुएशन आएंगे। अगर साउथ वेस्ट बैलेंस्ड है तो वो स्टेबिलिटी नहीं आने देगा आपके घर में। जैसे कि आपने कुछ काम किया या रिलेशनशिप बनाया, कस्टमर के साथ कुछ भी हुआ, तो वो एक स्टेबल रिलेशनशिप को भी नहीं बिल्ड करने देगा वहाँ पे, अमॉन्ग द फैमिली मेंबर्स, अमॉन्ग द कस्टमर्स, या आपके खुद के साथ भी। अगर आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है तो वेरी नेक्स्ट जोन क्या आता है विच इज प्रॉफिट्स एंड गेन। अगर स्टेबिलिटी खराब है तो वो आपके सेविंग्स में दिखेगा कि आपको वहाँ आप सेव नहीं कर पाओगे, बिकॉज जब सेविंग्स करने के लिए आपके पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए टू हैव टू सेव दैट मच मनी और टू इन्वेस्ट दैट मच मनी और टू क्रिएट द प्रॉफिट। अगर स्टेबल है बिजनेस तो वो प्रॉफिट में जाएगा। अगर बिजनेस स्टेबल नहीं है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट्स कम है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो जब आप स्टेबिलिटी को ठीक करोगे तो आप देखोगे कि उसका इफेक्ट आपको द वेरी नेक्स्ट जोन जो कि वेस्ट में है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स वाले जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां आपको एक रिलीफ देखने को मिलेगा। बट आप स्टेबिलिटी चेक कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्ट बहुत ज्यादा खुला हुआ है, या तो फिर वहाँ बहुत बड़े विंडोज हैं, या तो फिर साउथ वेस्ट में बहुत बड़े विंडोज होंगे, या
बहुत बड़ा बालकनी होगा, ये सारी चीज बहुत ओपनिंग है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी का इश्यू आएगा। दूसरा क्या चीज होगा, अगर वहाँ पे आपका टॉयलेट आपने बना दिया तो भी वो आपको वहाँ पे दिक्कतें देगी, बिकॉज वो अर्थ एलिमेंट है और आपने वहाँ पे टॉयलेट बना के उसको गीला कर दिया। जब मिट्टी गीली होती है तो आप स्टेबल नहीं खड़े रह सकते, वो आपको फिसलाव हो जाता है। सेम रूल अप्लाइज, वो अर्थ एलिमेंट का जगह है और वहाँ पे वाटर डाल दिया तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। नाउ द थर्ड इज प्रॉफिट्स एंड गेन। अगर ये सारी चीजें आपकी बैलेंस्ड है और फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर भी आपके यहाँ गेन्स नहीं हो रहे, फिर भी आप पैसे बचा नहीं पा रहे हो, तो आप देखो कि आपका वेस्ट जोन कैसा है। अगर वेस्ट में कोई इश्यूज है, जैसे वहाँ पे अगर टॉयलेट है, तो आपको ये दिक्कतें देखने को मिलेंगी कि वहाँ आप प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे होंगे या तो फिर आपके सेविंग्स नहीं हो पा रहे होंगे, और कहीं ना कहीं बाकी जोन में कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, तभी जाके यहाँ पे आप वो प्रॉफिट और गेन्स नहीं हो पा रहे। इट कैन ओनली बी सीन जब आप सारे पैरामीटर्स को देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे ये शुरू होता है आपका नॉर्थ ईस्ट से, नाउ उसके पहले आप एक और जोन देख लो कि वो आपका बैलेंस्ड है कि नहीं है, वो है नॉर्थ, क्योंकि वहां से अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। अगर वो जोन आपका अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहा है तो बाकी जोन अपने अपने काम कर रहे हैं कि नहीं। बट अगर वो वही जोन अपना अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं करेगा तो बाकी जोन तो अपना फुल एफर्ट दे भी देंगे तो भी नहीं आएगी। अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप सेल्स कैसे करोगे? तो सारे जोन्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर सीइंग फाइनेंस। तो दीज आर द जोन्स यू मस्ट गो एंड चेक एट योर होम, ऑफिस, फैक्ट्रीज और एनीवेयर वेयरएवर यू आर लिविंग कि ये सारे जोन्स बैलेंस्ड है कि नहीं है। पहला नॉर्थ देखो, नॉर्थ से आपको पता चलेगा अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है। अपॉर्चुनिटीज के बाद क्या हो जाएगी? मेंटल क्लैरिटी। वो अपॉर्चुनिटी जस्ट एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अपॉर्चुनिटी आपका कन्वर्ट हो सकता है कैश में, वो आपको चेक करना है। वो है आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट से। देन कम साउथ ईस्ट, वहां से आपको कैश फ्लो पता चलेगा, आपको स्टेबिलिटी पता चलेगी। आपके साउथ वेस्ट से पता चलेगा कि ये सारे जोन बैलेंस है, तो आपको गेन्स, प्रॉफिट्स ये सब हो रहे हैं कि नहीं। फिर भी नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आपने वेस्ट में टॉयलेट बना दिया होगा। सो प्लीज चेक all the zones when you are looking to correct the financial part, because these are the zones which is कहीं ना कहीं connected and interconnected and इनकी खुद की भी एक attributes होती हैं। So guys, फाइनेंस देखने के लिए कौन कौन से zones आप देखोगे, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला नॉर्थ, then comes नॉर्थ ईस्ट, then comes साउथ ईस्ट, then comes साउथ वेस्ट and then वेस्ट। So आप चेक करो अपने घर में क्या वहाँ पे दोष है, नहीं है, क्या कलर्स यूज किए हैं, नहीं किए, एंड कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन गाइड यू कि आपने वहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, और हम शायद आपको वो बैलेंस करने में हेल्प भी करते। सो दिस इज नेहा टेब्रेवाल फ्रॉम वन वास्तु। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।